2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। पिछले 4 सालों से एसआई भर्ती के भाग्य के फैसले का इंतजार हर किसी को है और अब लगता है कि जल्द ही इस भर्ती पर फैसला आने की संभावना है। आज हाईकोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी की गई। एसआई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में चली मैराथन सुनवाई के बाद अब सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही फैसला आने की संभावना है। हालांकि अभी इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओपी सोलंकी ने बताया कि इस मामले में अब सभी पक्षों की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। हालांकि अगर किसी पक्ष को कुछ कहना या दस्तावेज सौंपने हैं तो इसके लिए कल भी सुनवाई रखी गई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि एसआई भर्ती पर इसी सप्ताह फैसला आने की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन फिर से रीओपन करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। 26 जुलाई तक हुए आवेदन में अंतिम दिनों में सर्वर दिक्कत के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए थे। इसके बाद से ही आवेदन फिर से खोलने की मांग को लेकर युवा मांग उठा रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शनिवार को जयपुर हाईकोर्ट भी पहुंचे थे और प्रशासन के सामने गुहार लगाई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के अंतिम 5 दिनों तक सर्वर में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी और ओटीपी आ रहा था, लेकिन आवेदन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका फिर से मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की इस मांग पर हाईकोर्ट प्रशासन कब तक ध्यान देता है। एलडीसी भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पिछले दिनों राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में 2 दिनों तक निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद सकारात्मक वार्ता हुई और धरना समाप्त किया गया। तो वहीं अब यूनियन की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर राखी से पहले परिणाम जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को सौगात देने की मांग की गई है। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि एलडीसी भर्ती के परिणाम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में राखी से पहले परिणाम जारी करते हुए सभी युवाओं को त्योहार का तोहफा देना चाहिए। हालांकि हनुमान किसान ने कहा है कि अगर राखी से पहले परिणाम जारी नहीं होता है तो फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। पिछले कुछ समय से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता एकजुट होते हुए नजर आए, तो वहीं अब प्रदेश एनएसयूआई की ओर से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 5 अगस्त को एक बड़े आंदोलन और सीएम आवास घेराव की रणनीति तैयार की गई है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पहले धरना दिया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक हरीश चौधरी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी सहित तमाम पदाधिकारी और छात्र नेता शामिल होंगे। शहीद स्मारक पर सभा के बाद सीएम आवास घेराव किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने की संभावना है। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम के चलते नौकरी से बाहर होने के कगार पर खड़े 1260 चयनित शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार की ओर से उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए शैडो पोस्ट का फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस फैसले में देरी के चलते अब चयनित शिक्षकों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि रीट लेवल 2 में फरवरी महीने में रिवाइज परिणाम जारी किया गया था, जिसका सीधा असर 1260 चयनित शिक्षकों पर पड़ा था। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जहां शैडो पोस्ट के लिए प्रयास करते हुए नजर आए, वहीं राजस्थान के विधायकों और सांसदों ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग उठाई थी। लेकिन अभी तक शैडो पोस्ट को लेकर कोई फैसला नहीं होने से चयनित शिक्षकों में निराशा बढ़ती जा रही है। चयनित शिक्षकों ने सीएम भजनलाल शर्मा से जल्द शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए राहत देने की मांग उठाई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।